उत्तरा और अंशुमन रोती हुई दादी को गिरगिराया अपने पैरों के नीचे, तो रुद्राक्षी और लाडली बना दादी की सहारा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना भाई। अभी तो प्रेम अंशुमन को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर एक ही साइन किया था कि उत्तरा और अंशुमन मिलकर घर में अपनी दादी को अपने पैरों के तले गिरा दिया। तो प्रेम 4 दिन के बाद जब पूरा प्रॉपर्टी पे दूसरा साइन करके सौंप देगा, फिर तो शायद अंशुमन जमीन पर कदम भी रखना छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दादी के दिल पर और चोट पहुंचाने के लिए अंशुमन उसके पास जाकर के एटीट्यूड में कहता है, क्या मैं भी आपका नाजायज औलाद हूँ? क्योंकि माँ अपने संग बेटे से आमतौर पर ऐसी दुश्मनी नहीं निभाते हैं। और वह बोलता है कि आज आपकी खुद की गलती से एक नाजायज बेटे के लिए खुद के सगे बेटे के सामने गिर गिरा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अंशुमन का सोच हो गया है कि जो आज तक उसे नहीं मिला अब उसे छीन कर लेगा। वही दादी रो रही होती है और ऊपर से अंशुमन और उत्तरा उसके मजे ले रहे होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों दादी टेंशन से व्हीलचेयर से गिरने लगती है, लेकिन तभी रुद्राक्षी देख लेती है, आकर उसे संभाल लेती है। जी हाँ दोस्तों, फिर जाकर दादी सोचती है, जिस दुर्गावती यानी कि दादी ने रुद्राक्षी को एक समय पर उसके बेटे को उससे दूर करके उसे घर से धक्का मारकर भगाया था, आज उसी रुद्राक्षी ने उसके साथ निभाया। और रुद्राक्षी वहां पर बोल ही देता है अंशुमन को भी कि प्रेम की नफरत हमारे पापों का सजा है और प्रेम को बेटा बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। जी हाँ, वही अंशुमन दादी और रुद्राक्षी के बीच नफरत फैलाने के लिए रुद्राक्षी को कहता है कि शो चूहा खाकर बिल्ली हज को निकली, तुम्हारी नीयत कभी नहीं बदल सकती। क्योंकि दोस्तों अंशुमन के लिए है दादी और रुद्राक्षी दोनों ही धोखेबाज है और उन दोनों को धक्के के मारकर वहां से निकालने लगता है। जी हाँ दोस्तों की लड़ली देख लेगी और वाह, उत्तरा और अंशुमन दोनों को खुला चैलेंज दे देने वाली है कि आपको जितना जो करना है कर लीजिए लाडली। उसके चाल कामयाब होने ही नहीं देगी, क्योंकि लाडली ठान लेने वाली है कि वह प्रेम के ये जायदाद अंशुमन के नाम कभी नहीं होने देंगे। जिसे सुनकर दादी को बहुत खुशी मिलती है और आशीर्वाद भी देती है, लेकिन यह देखकर कि अंशुमन को रहा नहीं जाने वाला है और वह लाडली को थप्पड़ मारने वाला हो जाता है। लेकिन इस बार रुद्राक्षी लाडली की पूरा साथ देता हुआ नजर आती है और वह अंशुमन के हाथ को पकड़ लेती है और बोल देती कि अब लाडली इस घर की मेरी बहू है। जी हाँ दोस्तों, तो वही दादी को अपनी गलती का एहसास होती है और रुद्राक्षी से माफी मांगती है। फिर दादी सोचती है अपने आप से कि जिस बागियों से वह इतना नफरत करके झूठी शान में जीते रही, आज वही उनकी तकलीफ का होगा सहारा बनी है, जिसे अब दादी भी लाडली को स्वीकार लेती है अपनी बहू के रूप में। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अंशुमान को लगता है कि कब छोटा सिक्का बड़ा काम आ जाए, इसलिए वह नकली लीला को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं ताकि प्रेम से प्रॉपर्टी लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो आने वाला शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां लाडली प्रेम को खुश करने के लिए उसके रूम को प्रेम के पसंदीदा कलर हरा से सजा देने वाली है। जो पहले प्रेम के माँ उसके लिए ऐसा करती थी जब भी बहुत दुखी हो जाते थे, इसलिए लाडली भी ऐसा की है ताकि प्रेम को वह समझा सके।